कर लेगा, बार बार थोड़ी करेगा। सो इसे कह सकते हैं सेलिंग जो है वो छोटे टाइम के लिए होता है। फोर्थ इज मार्केटिंग, मार्केटिंग हैज़ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। ये तो हम देख चुके हैं, मार्केटिंग जो है लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है। इट स्ट्रेस अपॉन मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट थ्रू मैक्सिमम सोशल सेटिस्फैक्शन। अगर हम मार्केटिंग कर रहे हैं तो प्रॉफिट ना कमाएं ऐसा भी नहीं है, हम प्रॉफिट तब भी कमाते थे, मार्केटिंग में भी कमाते हैं प्रॉफिट और सेलिंग में प्रॉफिट कमाते हैं। बट मार्केटिंग में हम कस्टमर को सेटिस्फाई कर रहे हैं, सोशली सेटिस्फाई कर रहे हैं, तब जाके प्रॉफिट कमा रहे हैं। जबकि सेलिंग में हम जब प्रॉफिट कमाते हैं वो सिर्फ प्रोड्यूसर को सेटिस्फाई करते हैं। The aim of marketing is to satisfy consumer needs, whereas the aim of sell is to earn maximum profit. इसका एम क्या रहता है कि हमें कंज्यूमर के नीड्स को सेटिस्फाई करना है, और सेलिंग का नीड्स क्या एम क्या रहता है, यानी मोटिव क्या रहता है कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, वेदर कस्टमर सेटिस्फाई और नॉट। मार्केटिंग इज कंज्यूमर ओरिएंटेड और वेयर एज सेलिंग इज प्रोडक्ट ओरिएंटेड। मार्केटिंग कंज्यूमर से रिलेटेड बातें करता है और सेलिंग जो होता है वो प्रोड्यूसर से रिलेटेड यानी प्रोडक्ट से रिलेटेड। सो ये था बेसिक डिफरेंस किसके बीच में, मार्केटिंग और सेलिंग के बीच में। सो हमने काफ़ी अच्छे से मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट को देख लिया है। सो एक बार इसके मॉडर्न कॉन्सेप्ट के बारे में देख लेते हैं। कुछ इसके बारे में थ्योरीज आई हैं। क्या थ्योरीज आई हैं? मार्केटिंग कॉन्सेप्ट मीन्स physiology, belief or attitude of the management which guides marketing effort of a firm. Marketing concept are of various type. मार्केटिंग जो कंसेप्ट आया है वो मार्केटर को यानी किसी भी बिजनेसमैन को ये बताता है कि उसको क्या क्या करना ज़रूरी है, क्या क्या नहीं। और इसकी काफ़ी सारी टाइप्स हैं, जैसे कि प्रोडक्ट कंसेप्ट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंसेप्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया एक नैरो कंसेप्ट होता है, छोटा कंसेप्ट होता है, जिसमें कि सिर्फ प्रोडक्शन से पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि हम प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा सेल करें, कंज्यूमर क्या चाहते हैं वो हम नहीं देखते। सो वो क्या था, प्रोडक्ट कंसेप्ट, जो क्या आया था 1869 से 1930। वैसे ज़्यादा ही आएगा नहीं, बहुत ज़्यादा बेकार सा टॉपिक है, बट आप पढ़ सकते हैं फिर भी। सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट कंसेप्ट है जो कि आया था 1869 से 1930 तक। अकॉर्डिंग टू फिलिप कोटलर, किसने दिया? फिलिप कोटलर ने बताया इसके बारे में। दिस कंसेप्ट होल्ड दैट द कंज्यूमर प्रीफर द गुड्स एंड सर्विसेज विच आर ईजियर अवेलेबल एट अफोर्डेबल प्राइस। कंज्यूमर से वही परचेज करते हैं जो कि उसको ईजिली अवेलेबल हो जाए और अफोर्डेबल प्राइस पर, जितने पे वो अफोर्ड कर सके उसी प्राइस पर वो उसको क्या करना चाहता है, परचेज करना चाहता है। Therefore, this concept concentrate on higher production efficiency, lower cost, and mass distribution. It is a narrow concept which neglects consumer preference. अब ये concept हमें जो प्रोडक्शन concept है वो ये बताता है कि जो प्रोडक्ट है उसकी efficiency क्या है। अगर उसको पुअर सेल कर रहा है, पुअर परचेज कर रहा है, तो उस हिसाब से पुअर के लिए चीपर प्रोडक्ट बनाया जाए। अगर उसको मिडिल क्लास क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है, तो उसको उस हिसाब से, और रिचर सेक्शन उसको परचेज करना चाहते हैं तो उस हिसाब से उसे हाई प्राइस पर सेल किया जाए। सो ऐसे उसको डिफ्रेंशिएट किया गया था और इसको बहुत ज़्यादा नैरो बेस किया जाता है इसमें, क्योंकि कंज्यूमर के प्रेफरेंस को नेगलेक्ट किया गया था, उसको इग्नोर किया गया था। सेकेंड इज प्रोडक्ट कंसेप्ट। पहला तो प्रोडक्शन कंसेप्ट आया था 1930 तक चला था, तो दूसरा प्रोडक्ट कंसेप्ट आया जो कि हमें बताता है द कंसेप्ट एनकरेज प्रोडक्शन इनोवेशन क्वालिटी एश्योरेंस एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले तो हमने देखा कि प्रोडक्ट कंज्यूमर क्या चाहता है, फिर हमने देखा कि हमारी एफिशिएंसी कितनी है, कि हम अगर एक बार गुड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम कितने एक बार में गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और कितने हम कर सकते हैं। सो हमारी जो मशीनरी जो भी हमारे प्लांट्स हैं उसकी एफिशिएंसी को देखा गया था। थर्ड इज सेलिंग कंसेप्ट। दिस कंसेप्ट कम्स अंडर 1930 to 50। 1930 तक कौन सा कंसेप्ट चला था, प्रोडक्शन और प्रोडक्ट कंसेप्ट। अब जो थर्ड कंसेप्ट आया था वो सेलिंग कंसेप्ट आया था 1930 से लेके 1950 तक चला था। दिस कंसेप्ट एश्योर दैट कंज्यूमर वॉल्यूंटरी डू नॉट बाय द प्रोडक्ट देमसेल्फ। वो कंज्यूमर कुछ भी अगर प्रोड्यूस कर रहा है तो सिर्फ अपने लिए परचेज नहीं करता, वो सबके लिए परचेज करता है, लाइक अपनी फैमिली के लिए वगैरह के लिए। अनलेस द सेलर मेक्स डेलिब्रेट सेलिंग एंड प्रमोशन एफर्ट, यानी अगर एक सेलर कुछ सेल करना चाहता है तो उसको कंज्यूमर को अवेयर करना होगा सबसे पहले कि इस तरह का प्रोडक्ट वो सेल बना रहा है मार्केट के अंदर और वो उसको परचेज कर सकते हैं, तो उसको अवेयरनेस फैलानी ज़रूरी है। दिस कंसेप्ट फोकस ऑन एग्रेसिव सेलिंग एफर्ट।
जैसे जैसे हमारे सेलिंग एफर्ट होंगे वैसे वैसे उसको ज़्यादा सेल कर पाएंगे। अगर हम एफर्ट ही नहीं दिखा रहे, हम चाहते ही नहीं ज़्यादा से ज़्यादा उस पर मेहनत करना, तो कौन उसको आके परचेज़ करेगा? जो उसको जानता होगा सिर्फ वही परचेज़ करेगा। तो सेलिंग के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा जोर डालना चाहिए किसी भी सेलर को, तब जाके वो सेल होता है। फोर्थ इज मार्केटिंग कंसेप्ट। अब जो मेन कंसेप्ट आया वो मार्केटिंग कंसेप्ट है। अब मार्केटिंग कैसे की जाए, कस्टमर को अवेयर कैसे किया जाए। हमने बात तो कर ली, अवेयर करना चाहिए मार्केट को, कस्टमर को बताना चाहिए हमारे पास क्या प्रोडक्ट है। अब अवेयर कैसे किया जाए, तो उसकी काफ़ी सारी टेक्निक्स आई थी, लाइक एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, लाइक न्यूज़पेपर और कुछ पोस्टर्स वगैरह, बैनर्स लगे हुए होते हैं मार्केट के अंदर, सो कस्टमर अवेयर हो जाते हैं इन सब चीज़ों से। दिस कंसेप्ट गेन मोमेंटम एंड मिड इन 1950। अब ये 1950 के बाद आया था। In a firm with marketing concept, the internal activities and utilization of its resources are organized to satisfy consumer needs. अब ये क्यों आया था? कंज्यूमर के नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए और उसको जागरूक करने के लिए नए नए प्रोडक्ट्स के बारे में। फिफ्थ इज सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट। अब चार कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। लास्ट वन इज सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। सोशल में हम ये देखते हैं कि जो पुअर फैमिली है वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाए तो हम उसको फ्री में भी प्रोवाइड कराते हैं। सो दिस कंसेप्ट वाज गिवन बाय फिलिप कोटलर। किसने दिया था? फिलिप कोटलर ने दिया था। दिस कंसेप्ट होल्ड द टास्क ऑफ मैनेजमेंट इज टू आइडेंटिफाई द सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ कंज्यूमर वांट्स इन कन्फर्मिटी विद सोशल इंटरेस्ट। सोशली हम उसको गुड्स को प्रोवाइड कराएं, यानी उसके हिसाब से कि वो क्या चाहता है, वो किस प्राइस पर अफोर्ड कर सकता है, उसी प्राइस पर उसको अफोर्ड करवाया जाए। सो ये था कुछ कॉन्सेप्ट मार्केटिंग के। लास्ट सेकेंड टॉपिक इज नेचर ऑफ मार्केटिंग। अब मार्केटिंग का नेचर कैसा है? इट्स स्कोप इज वाइड एंड इंक्लूड्स प्रायर प्रोडक्शन एंड आफ्टर सेल सर्विसेज। मार्केटिंग का जो कंसेप्ट है वो ज़्यादा बड़ा है और जो इसकी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हैं, यानी हमें सबसे पहले प्रोडक्शन करने से पहले मार्केटिंग की रिसर्च करनी होगी कि मार्केट में क्या डिमांड चल रही है, उसके बाद हमें क्या करना है, प्रोडक्ट को बनाना है। और आफ्टर सेल सर्विस भी करनी होती है, जैसे कि हम कस्टमर से फीडबैक लेते हैं कि वो क्या चाहते हैं और उसका कैसा रिस्पॉन्स रहा, उसने हमारा गुड्स को परचेज़ किया, उसको यूज़ किया। सो अगर उसका कुछ बैड रिस्पॉन्स रहता है तो हम उससे पूछते हैं कि कुछ इनिशिएटिव हम उसमें चेंज करें। सो ये सब एक्टिविटीज़ करते हैं हम। इट सेटिस्फाई कंज्यूमर नीड्स को सेटिस्फाई की जा रही है। इट इन्वॉल्व्स द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ सोसाइटी। लोगों के रहने का तरीका इंक्रीज़ होता है क्योंकि हम उसके हिसाब से उसको गुड प्रोवाइड करा रहे हैं। इट क्रिएट टाइम, प्लेस, फॉर्म एंड पोजेशन यूटिलिटी ऑफ अमॉन्ग प्रोडक्ट। यानी जो हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कंज्यूमर के नीड्स के अकॉर्डिंग है। सो उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसको सेल किया जाता है और सही टाइम पे, सही प्लेस पर, सही जगह कस्टमर को प्रोवाइड किया जाता है। इट इज़ अ साइंस एंड आर्ट बोथ। ये जो लाइनें बहुत आती है कि मार्केटिंग क्या है, वो साइंस भी है और आर्ट भी है। एक कला भी है कि हम किस तरह से उसको परफॉर्म कर रहे हैं, और साइंस भी है, उसमें लॉजिक्स भी लगाए जाते हैं। इट इज़ अ ह्यूमन एंड सोशल कॉन्सेप्ट। ह्यूमन कॉन्सेप्ट है, सोशल कॉन्सेप्ट है। नेचर जो है आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंटली आपको याद करना है, क्योंकि इस पर काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं कि मार्केटिंग ह्यूमन कॉन्सेप्ट है, सोशल कॉन्सेप्ट है, साइंस और आर्ट बहुत है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आप याद रख सकते हैं। लास्ट टॉपिक इज रिसेंट इनोवेशन इन मॉडर्न मार्केट। क्या अब रिसेंटली इनोवेशन एक्स्ट्रा ऐड हुआ है मार्केट में, वो क्या है? सोशल मार्केटिंग, रिमार्किंग, मेटा मार्केटिंग और रिलेशनशिप मार्केट। अब ये चार जो मेन मार्केटिंग है वो ऐड हुई हैं, नई नई आई है मार्केट के अंदर। सो फर्स्ट इज सोशल मार्केटिंग। दिस इज़ अ न्यू कंसेप्ट डेवलप बाय फिलिप कॉटलर। किसने डेवलप किया है? फिलिप कॉटलर ने डेवलप किया है। क्या बताया इसके बारे में? द एप्लीकेशन ऑफ मार्केटिंग थ्योरीज एंड टेक्निक्स टू सोशल सिचुएशन इज कॉल्ड सोशल मार्केटिंग। अगर हम सोशली चीज़ों को देखते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं तो उस हिसाब से हम उसको सोशल मार्केट कहते हैं। लाइक अगर हम पुअर पीपल्स हैं उसके लिए उस हिसाब से गुड प्रोड्यूस कर रहे हैं, चीपर प्राइस पर उसको प्रोवाइड करा रहे हैं, तो वो सोशल मार्केट हुआ। रिमार्केट क्या होता है? रिमार्केट टेक्स द फॉर्म ऑफ माइनिंग और क्रिएटिंग न्यू यूजर्स और यूजर्स
फॉर एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, या तो नए नए प्रोडक्ट के लिए नए नए यूज़र्स बनाना और पुराने प्रोडक्ट्स के लिए भी नए यूज़र्स बनाने, यानी कंज्यूमर्स को ढूंढना, तो रिमार्केटिंग होता है। मेटा मार्केटिंग क्या होता है? दिस टर्म वाज डेवलप बाय यूजिन जे केली। किसने बनाया? यूजिन जे केली। वैसे आने वाला नहीं है पर आप पढ़ सकते हैं फिर भी। It is a synthesis of all managerial, traditional, scientific, social and historical, mental and physical process। कितनी सारी एक्टिविटीज़ हैं, इन पे वर्क करता है टू सप्लीमेंट द फैक्ट एंड एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन ऑफ मार्केटिंग प्रैक्टिसेस। द कंसेप्ट ऑफ मेटा मार्केटिंग इज टू फोकस ऑल साइंटिफिक, सोशल, एथिकल एंड मैनेजरियल एक्सपीरियंस ऑफ मार्केटिंग। मेटा मार्केटिंग जो होता है, जितनी भी साइंटिफिकली एक्टिविटीज़ होती हैं, लाइक नई नई मशीनरीज बनाना जिससे हम अच्छे से गुड्स बना पाएँ, नई नई टेक्नोलॉजी लाना, नई नई इनिशिएटिव लाना, इनोवेशंस करना, ये सारी मेटा मार्केटिंग होती है। और लास्ट वन इज़ रिलेशनशिप मार्केटिंग। रिलेशनशिप मार्केटिंग किसने दिया? पीटर एफ ड्रक ने। ये द बेसिक पर्पज ऑफ एंटरप्राइजेज इज टू क्रिएट कस्टमर एंड रिटेन दैम। कस्टमर को क्रिएट करना। कस्टमर को क्रिएट कैसे किया जाता है? पीपल तो सेम है, बट अगर हम पीपल को ज़्यादा से ज़्यादा एनफोर्स करेंगे कि वो हमारे प्रोडक्ट को परचेज़ करे, एक बार उसको यूज़ करे और उसको कंज्यूमर यूज़ करता है तो उसको जान पाता है कि वो अच्छा प्रोडक्ट है और तभी उसको बार बार परचेज़ करते हैं। तो कस्टमर क्या करना होता है? क्रिएट करना होता है। सो रिलेशन बनाना होता है मार्केटिंग के साथ। समटाइम्स सेलर क्या करता है? कुछ फ्री देता है कस्टमर को, तो फ्री तो हर कोई लेता है, और फ्री जब उसको कंज्यूम करता है तो उसको पता चलता है कि क्या उसकी खासियत बात है प्रोडक्ट की, तब वो अगली बार उसको परचेज भी करता है। तो रिलेशन बनाना पड़ता है। सो आज का चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है गाइस। हमने क्या किया? फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया। यस गाइस, और आप इसके एक बार MCQs पढ़ सकते हैं। चित्रा मॉडल है ये, काफ़ी सारे MCQs इसमें दिए हुए हैं। टोटल 89 MCQs हैं, आप इसको रेट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।